हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू राइट अ फॉर्मल लेटर, जो कि इनफॉर्मल लेटर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो सीखते हैं। फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर वो लेटर्स होते हैं जो हम किसी ऑथोराइज पर्सन को लिखते हैं, किसी चेयरमैन को लिखते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को लिखते हैं, या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं, मीन्स किसी ऑथोराइज पर्सन को लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? जो हम अपने रिलेटिव को लिखते हैं, किसी फ्रेंड्स को लिख देते हैं, मीन्स हमारे पर्सनल लेटर होते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर ये पर्सनल लेटर नहीं होते, इसमें हमें अपनी लैंग्वेज फॉर्मली रखनी पड़ती है। तो देखो आपकी बुक में पेज नंबर 138 पर, ग्रामर की बुक में, ये हमें लेटर लिखने को बोला गया है, ये लेटर दिया गया है, उसके कुछ नीचे हिंट्स दिए गए हैं। उन्हीं हिंट्स की हेल्प से मैंने ये लेटर लिखा है। सबसे पहले देखो फर्स्ट 2 लाइन में हम क्या करेंगे, जो हमें अपना एड्रेस बताया गया, लिखने वाले का एड्रेस है, वो लिखेंगे। सपोज यू आर नवनीत चोपड़ा एंड लिव एट 50 मॉडल टाउन इन लुधियाना। फर्स्ट मॉडल टाउन लुधियाना। देखो मैंने यहाँ पर 50 मॉडल टाउन अपना एड्रेस लिखा है जो दिया गया है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आज की डेट लिख दी, जो उस दिन की डेट है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के जो रेसिपिएंट है, जिसको लेटर हमने लिखा है, उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है, मीन्स उसकी पोस्ट क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है ना SHO, तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, या फुल फॉर्म ही लिखोगे। द स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर, तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम लिख दिया। मैंने यहीं से उठाकर लिख दिया मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन, ठीक है ना। अभी हमें याद थोड़ा ना होगा लुधियाना में कोई कौन सा पुलिस स्टेशन है, तो हमने वैसे कोई भी लिख सकते हो, लोकल पुलिस स्टेशन लिख सकते हो। तो जो दिया गया मॉडल टाउन, उसी से लेकर मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन लिख दिया, और लुधियाना हमें सिटी दी गई है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, ऐसी लाइन छोड़ के हमने भी हमारा पर्पस क्या है, रिपोर्टिंग थेफ्ट ऑफ माई बाईसाइकिल। फिर लाइन छोड़ोगे आप, यहाँ पर आपने उसे सैल्यूटेशन लिखना है, सैल्यूटेट करना है उन्हें। अभी देखो आप लेटर लिख रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि वो जो SHO मेल है या फीमेल है, मीन्स आदमी है या औरत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डियर सर और मैडम। अगर हम जानते हैं कि वो मेल है, हिम है, तो हम क्या लिखेंगे, डियर सर। अगर हमें पता है कि वो एक लेडी है, इन्फॉर्मिंग हर लिखा होता है यहाँ पर, तो हम लिखते हैं डियर मैडम। लेकिन हमें नहीं पता कोई रेसिपिएंट मेल है या फीमेल, तो हम लिखेंगे डियर सर और मैडम। मैम नहीं लिखना, मैम इनफॉर्मल वर्ड होता है। उसके बाद हमने उनको इनफॉर्मल लेटर की तरह हमने उनका मंगल में होने की कामना नहीं करनी, और ये ऐसा कुछ नहीं लिखना हो, दिस लेटर फाइंड यू इन द पिंक ऑफ हेल्थ और फिट एज फिडर, इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं लिखना। सिंपल टू द पॉइंट बात करो, अपना पर्पस बता दो। फर्स्ट सेंटेंस में ही आई एम राइटिंग टू लॉज अ रिपोर्ट ऑफ द थेफ्ट ऑफ माई बाईसाइकिल फ्रॉम चौरा बाज़ार। ये चौरा बाज़ार आपकी बुक में हिंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट लेटर में अपना फर्स्ट सेंटेंस में पर्पस बता दिया, दूसरे में आपने अपनी आइडेंटिटी बता देनी है, ठीक है ना। माई नेम इज़ नवनीत चोपड़ा, आई एम अ स्टूडेंट फॉर SS कॉलेज। जरूरी नहीं कि ऐसे ही SSS कॉलेज का अपने स्टूडेंट ही बताना है, ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ मॉडल टाउन लुधियाना, कुछ भी लिख सकते हो। आपने अपनी पहचान बतानी है, ठीक है। बस 2 सेंटेंस काफ़ी हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जो भी अपना कंटेंट है वो बताना है सारा। आपने कहा कि आपकी साइकिल चोरी हो गई है, आप पूरा बताओगे कि मेरी कल 5 बजे का टाइम था, मैं मार्केट गया, वहाँ पर मेरी इस तरह साइकिल चोरी हो गई, सारा आपने डिटेल बतानी है। ये देखो यही BP यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर फिनिश होता है, और इसी में आपने अपने बाईसाइकिल की जो आइडेंटिटी है वो बता दी। उसके बाद जो एंडिंग देनी है, थर्ड पैराग्राफ है, उसमें आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताओगे कि आप SHO साहब से आप चाहते क्या हो, ठीक है ना। और आप जब उनको कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, तो देखो आपने यहाँ पर लाइन छोड़ के थर्ड पैराग्राफ में आपने सिर्फ एक सेंटेंस ही लिखा है। वैसे कोई बात नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट माई साइकिल ट्रेस्ड आउट। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मेरा साइकिल ढूंढ दो, और इन्फॉर्म मी वेन एवर यू गेट एनी क्लू, और मुझे इन्फॉर्म करो जैसे ही आपको कोई क्लू मिलता है, ठीक है। उसके बाद लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, फिर लाइन छोड़नी है। देखो यहाँ पर जो एंडिंग आपने करनी है वो आप देखो, ये फॉर्मल लेटर है ना, तो आप लिखोगे योर्स फेथफुली, ठीक है। सिंसियरली नहीं लिखोगे, विद लव, ऐसा कुछ नहीं लिखोगे आप। सिर्फ यहाँ पर यहाँ देखो फॉर्मल लेटर तो फेथफुली लिखोगे। उसके बाद नीचे जो आपका नाम दिया गया है हेडिंग में ऊपर, नवनीत चोपड़ा, ठीक है। आई थिंक फॉर्मल लेटर आपको क्लियर हो गया कि कैसे लिखना है। इसमें हमें कोई इडियम, कोई फ्रेज़ का यूज़ नहीं करना, जैसे कि हमने इनफॉर्मल लेटर में किया था। जैसे कि देखो यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर में किया था इन द पिंक ऑफ हेल्थ, तो फॉर्मल लेटर में आप ये नहीं यूज़ करोगे।
और इसी तरह यहाँ पर एब्रेविएशन यूज़ की थी, आप ये भी यूज़ नहीं करोगे वहाँ पर फॉर्मल लेटर में, और कोई फ्रेजेस वगैरह का यूज़ नहीं करोगे। लैंग्वेज आप इनफॉर्मल ही रखोगे, और इनफॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल, फॉर्मल फॉर्मल ही रखोगे, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।